हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस शॉल का रीयूज़। बहुत ही नॉर्मल सी रेंज की ये शॉल है, दोनों तरफ इसके बॉर्डर्स हैं और ये देखिए आप ब्लैक कलर की इसमें पूरी शॉल में ना इस तरह की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। बॉर्डर्स के बाद इस तरफ को ये शॉल का जो पोर्शन है ना, इसमें लास्ट में थ्रेड निकले हुए हैं, मतलब टैसल्स नहीं है, ये पूरी फ्रिल की तरह ही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के बॉर्डर के बाद ये जो पोर्शन है ना नेक्स्ट शॉल का, इसको मैं कट कर दूंगी। इसमें तो ये लाइंस बनी हुई है ना, तो इनके ऊपर मैं कटिंग कर लूंगी। लेकिन अगर आपकी शॉल प्लेन है तो आपने 1.5 इंच के नीचे तक मार्किंग करके प्रॉपरली फिर कटिंग करनी है, ताकि एक बराबर का फैब्रिक कट हो। अब ये जो पीसेज हमारे पास आए हैं इनको हम बाद में यूज करेंगे। उससे पहले ये देखिए, ये जो फैब्रिक हमारे पास है, पूरी शॉल है, इसको राइट साइड जो है इसकी मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया है और इस तरह से हमने इसे रखना है। बॉर्डर को एक बराबर मिला के यहाँ पे मैंने रख लिया है। शॉल की जो विड्थ है उसको हमने अपनी कोटी की जो है लेंथ बनाना है। तो ये देखिए विड्थ की साइड से किसी भी एक साइड से हम इस तरह से लेंथ रख लेंगे। तो लेंथ यहाँ मैं ले रही हूँ 27.5 इंचेस। हाफ इंच जो है मार्जिन में चला जाएगा ऊपर से, और बैक नीचे की तरफ से हमने सिलाई वगैरह कुछ नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में 27.5 इंचेस पे मार्किंग कर ली है। बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए हमें ये फैब्रिक, तो पूरा अच्छे से मार्क करके फिर हम यहाँ से कटिंग करेंगे। विड्थ रखने के लिए ये देखिए बॉर्डर से हमने स्टार्ट करना है। जो हमने मार्जिन रखा है ना उसको हमने काउंट नहीं करना है इसमें। तो जितनी भी हमारी हिप है उसका हम फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। तो ऊपर की तरफ भी इसी तरह से करेंगे। बस जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था ना उसको हमने इसमें काउंट नहीं करना है, वो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। और यहाँ पे लगा लेंगे एक स्ट्रेट लाइन और इसकी कर लेंगे कटिंग। कोटी के जो फ्रंट साइड के 2 पार्ट हैं वो हमारे कट हो गए हैं। बीच में जो है कट आएगा, तो एक साथ हमने ये दोनों कट कर लिए हैं। अब हम बैक के लिए कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और ये देखिए पूरी मार्किंग करके ना, प्रॉपर मार्किंग मैंने कर ली है। अब इसकी मैंने कटिंग कर ली, तो ये हो गया बैक वाला पार्ट। ये फैब्रिक स्लीव्स के लिए बच गया, लेकिन इसको हम बाद में कट करेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। तो ये देखिए बैक वाला जो पार्ट है ना, इसको मैंने जो इसकी राइट साइड है वो अंदर की तरफ को फोल्ड करके रख ली है। अब ये है फ्रंट वाली साइड। तो ये जो हमने फोल्ड करने के लिए रखा ना, इसको मैंने फोल्ड कर लिया, अभी फोल्ड कर लिया मैंने इसको और अच्छे से पिन अप कर लिया है। फ्रंट के दोनों पार्ट्स को हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और जो शॉल की किनारी थी ना वो हमने नीचे की तरफ को रखनी है, क्योंकि बॉटम में हमें कोई सिलाई नहीं चाहिए। अगर हम फोल्ड करने के लिए वूलन के कपड़े में सिलाई लगाते हैं ना, तो वो बड़ा अजीब लगता है। जो बैक वाला पोर्शन है उसकी क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है और फ्रंट वाली जो दोनों साइड्स हैं इनकी ओपन साइड अपनी तरफ को रखी है। तो अब ये देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे शोल्डर। शोल्डर्स जो है नॉर्मली जो कुर्ती वगैरह के मेरे शोल्डर्स होते हैं वो होते हैं 14 इंचेस। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ 16 इंचेस, क्योंकि हम ये जो कोटी वगैरह या जैकेट्स होती है ना उनके नीचे स्वेटर्स भी पहन लेते हैं, तो उसमें फिर टाइट ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो है ना थोड़ा लूज रखना है कोटी को। आर्म होल भी मैंने 8 इंचेस ले लिए। अब इस तरफ से ये देखिए यहाँ मैं 7.5 इंचेस ले रही हूँ। हाफ इंच मैंने यहाँ पे कम कर लिया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना थोड़ा थिक है, तो यहाँ से फूला फूला ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ को रखा है ये। अब ऊपर की तरफ से तो उसी पॉइंट पे और नीचे की तरफ से 1 इंच मैंने बाहर की तरफ को मार्किंग की और ये एक देखिए लाइन लगा दी इसी तरह से। यहाँ पे हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो उससे पहले ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी और टेप को ऊपर की तरफ को रख के नीचे की तरफ को कमर की मार्किंग करनी है हमने 14 या फिर 14.5 इंचेस पे। हिप की मार्किंग करते हैं 21 या 21.5 इंचेस पे। तो यहाँ पे हमने रखनी है वर्स्ट। तो वर्स्ट जो है उसका फोर्थ पार्ट निकाल के हम उसमें हाफ इंच ऐड करके रखते हैं यहाँ पे। तो जो कमर है उसमें भी ऐसे ही करना है और हिप में भी ऐसे ही करना है। जो भी आपकी मेजरमेंट्स हैं उसको 4 से डिवाइड करके उसमें हाफ इंच ऐड कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे मैं आर्म होल की शेप दे रही हूँ, तो फ्रंट की ये आर्म होल शेप दे दी और ये रही बैक की शेप। तो अब यहाँ पे ये हमारी ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ पे भी ये पॉइंट्स आए हैं उनको आपस में हम इस तरह से मिला देंगे।
यहाँ पे इसी तरह से मैंने शेप दे दी है। इसके बराबर में हम शोल्डर्स थोड़े से डाउन करते हैं, तो 1/2 इंच शोल्डर डाउन करके मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे इतना मार्जिन हमने रखना है, मतलब थोड़ा-थोड़ा मार्जिन मैंने रखा है यहाँ पे। ज़्यादा जो है गर्म कपड़ों में ज़्यादा मार्जिन रखेंगे ना तो बड़ा और भी जो है वो फ्लफी लगेगा। बैक वाला पीस हम हटा देंगे। अब ये जो फ्रंट वाला पीस है ना, इसकी आर्म होल की जो हमने शेप दी थी फ्रंट की, इसकी भी कटिंग कर लेंगे ऐसे। कि इस तरह से ये हमारा आएगा। ये बैक वाला पीस है और ये रहे दोनों फ्रंट वाले। तो इस तरह से ये बनेगी हमारी कोटी। नीचे की तरफ जो है सिलाई वगैरह हम नहीं देंगे। अब ये बचा है हमारे पास फैब्रिक स्लीव्स के लिए। तो जिस तरह की स्ट्राइप्स हमारी आई है ना नीचे की तरफ को, वैसे ही हमने स्लीव्स में भी लेनी है। सेम ही पैटर्न हमने फॉलो करना है। तो ये जो साइड में ये फैब्रिक बचा है इसको मैं निकाल दूंगी। इसका यूज़ करेंगे हम स्लीव्स बनाने के लिए। तो ऐसे ये देखिए फोल्ड किया, ये स्ट्राइप्स जो जैसे हमारे कोटी में ना सेम वैसे ही आ जाएंगी। जितनी भी लेंथ आपने रखनी है ना उतनी लेंथ रख लें। यहाँ पे लेंथ जो है मुझे कम से कम भी 5 इंच कम पड़ रही है, तो मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा। जॉइंट्स लगा के मैं इसको कंप्लीट करूंगी। इस तरफ रखना है हमने आर्म होल, तो 3 इंच पे मैंने ये मार्किंग कर ली इस तरह से। और ये जितनी भी हमारी वस्ट है ना उसका फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें से 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया और इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे ले आएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने ये मिला दिया है। ये हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है। स्लीव्स की बॉटम जो है जितनी भी आपने रखनी है उतनी रख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। और इससे आगे जॉइंट्स भी लगाने हैं तो उसमें भी हमारा जाएगा मार्जिन। तो मैंने यहाँ पे अभी 7 इंच पे मार्किंग कर ली है और ये होगी बैक आर्म होल की शेप इस तरह से। तो बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो 2 पीसेस बच गए थे ना हमारे पास बॉर्डर्स के, ये हमने स्लीव्स में अटैच करने हैं। तो साइड में जो भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको कट कर देंगे और ये है वो फ्रिल वाला पोर्शन, इसको मैं अटैच करूँगी स्लीव्स के साथ इस तरह से। और इसके ऊपर ये बॉर्डर हमने स्टिच करना है। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अब ये जो फ्रंट वाले पोर्शन है ना दोनों, उनको मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर रही हूँ। यहाँ इंटरलॉक करने के बाद मैं इसको फोल्ड करूंगी। तो डबल फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रेडीमेड क्लोथ्स में होता है ना कि डबल फोल्ड नहीं किया होता है, सिंगल फोल्ड पे ही सिलाई लगाई होती है, उसी तरह से मैं भी यहाँ करने वाली हूँ। अब इसको मैं इस तरह से ये देखिए ऐसे करके एक फोल्ड लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो फोल्ड हमने यहाँ से लगाना है। ये बॉर्डर जो है पूरा विजिबल होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे मैंने फोल्ड करके इस पे दोबारा से इंटरलॉक कर लिया। तो ये बहुत ही मजबूती से सिलाई हमारी लग जाएगी। फ्रंट के दोनों पार्ट्स को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ को रखी इन दोनों पार्ट्स की। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे मैं यहाँ विड्थ रख रही हूँ नेक की। लेंथ रख ली मैंने यहाँ पे 5 इंचेस। आप थोड़ा डीप रखना चाहते हो थोड़ा डीप कर सकते हो, बी शेप में भी रख सकते हो आप नेक। तो ये 5 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स बना के यहाँ पे मैं राउंड शेप दे दूंगी इसको और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये रहा कोटी का बैक वाला पार्ट। तो इसकी भी विड्थ जो है नेक की 3 इंच रखी और जो डीप है नेक वो मैं रखूंगी 1 इंच। तो इसको हल्की सी इसी तरह से मैं ये देखिए शेप दे दूंगी। ये लिया बैक वाला पार्ट और इसकी जो राइट साइड है ना वो ऊपर की तरफ को रखी है।
अब हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट वाले दोनों पार्ट्स, तो इनकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। ऐसे रख के शोल्डर लाइन से इन सभी पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। जो नेक लाइन पे हमने स्ट्रिप ऐड करनी है वो बाद में करेंगे। इतना काम करने के बाद हमारे पास ये 3 पीसेस बच गए हैं टोटल, तो इनमें से एक तो स्लीव्स में ऐड कर देंगे, दूसरे ये जो है ये वाला, इससे हम पॉकेट बनाएँगे और एक जो फ्रिल वाला पीस है एक्स्ट्रा, इससे मैं एक मफलर या फिर नेक वार्मर बनाऊँगी। तो ये देखिए वो हम किस तरह से बनाएँगे। ये रहा ना ये पीस, तो इसको हम एक साइड में इंटरलॉक कर लेंगे, दूसरी साइड तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से फिर ये जो दोनों एंड्स हैं इसके, यहाँ पे मैं ओवरलैप करके इस पे इंटरलॉक कर दूँगी। ये देखिए सबसे पहले ये जो साइड है ना कटी हुई है यहाँ से, मतलब हमने कट की थी, तो इसको मैंने इंटरलॉक कर लिया, यहाँ से थ्रेड वगैरह नहीं निकलेंगे और दूसरी साइड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद ये जो दोनों एंड्स हैं इनको इस तरह से ओवरलैप करके यहाँ पे भी मैं इंटरलॉक कर रही हूँ। ये इस तरह से हमने कर दिया क्लोज़। ये देखिए ये हमारा एक नेक वार्मर बन गया है। आप ओपन रखना चाहें इसको तो ओपन भी रख सकते हो। अब दूसरा जो पीस है उससे हम स्लीव्स में जॉइंट्स लगाएँगे। इस तरह से मैंने ये जॉइंट्स भी लगा लिए हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लिया। ये जो बॉर्डर बचा हुआ है हमारे पास, इसको हम चारों तरफ से इंटरलॉक कर लेंगे। आप चाहें तो सिंपल सिलाई लगा लें, ऐसे फ़ोल्ड करके ना अंदर की तरफ को। मैंने ये इंटरलॉक किया है। हमने अच्छे से इसमें सिलाई लगानी है ताकि जैसे वॉश करेंगे हम अपनी कोटी को तो वो थ्रेड वगैरह ना निकले इससे। इस बॉर्डर का भी सेंटर निकाल लेंगे और स्लीव्स का भी सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर से मिला के इन दोनों को इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया है। बस अभी इसके चारों तरफ में सिलाई लगा लेनी है, मतलब इस बॉर्डर को हमने इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। आप देख सकते हो ये जो फ्रिल सी है ना बाहर की तरफ को, ये मैंने छोड़ दी है, इससे ऊपर मैंने ये बॉर्डर अटैच किया है। राउंड शेप में हमारा नेक है तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप रेडी की है। ये देखिए जो स्लीव्स हमने कट की थी ना, तो उसके साइड से ये इतना सा फैब्रिक निकला था, वहीं से मैंने ये स्ट्रिप रेडी की है। ये देखिए ऐसे स्ट्रेच होनी चाहिए ये। इनको आपस में मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया और एक तरफ मैंने ना इंटरलॉक कर लिया है। इंटरलॉक वाला जो पीस साइड है ना वो मैंने बाहर की तरफ को रखा और दूसरी साइड अंदर की तरफ को है। हाफ इंच हमने बाहर की तरफ को छोड़नी है ये स्ट्रिप, क्योंकि यहाँ से हमने फिनिशिंग देने के लिए अंदर की तरफ को फोल्ड करना है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ को छोड़ के ये मैंने इस तरह से ये पूरी स्ट्रिप जो है ऐड कर ली इसमें। एंड में भी हमने हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा छोड़ना है फोल्ड करने के लिए। अब ये देखिए फोल्ड करके इस तरह से अंदर की तरफ को मैंने फोल्ड किया और उसके ऊपर सिलाई लगा दी। थोड़ी-थोड़ी पाइपिंग जैसे बाहर को रखते हैं ना हम अपनी कुर्तीज़ में, वैसे ही थोड़ी-सी पाइपिंग जो है मैंने बाहर की तरफ को छोड़ के यहाँ इसको स्टिच कर लिया। ये नेक भी रेडी हो गया। यहाँ पे एक हुक लगा सकते हैं या फिर लूप लगा के बटन भी लगा सकते हैं। स्लीव्स अटैच करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे रख के देख लेंगे कि जो फ्रंट साइड है ना उन दोनों को आपस में मिला के रखेंगे। और ये देखिए ये सेंटर मैंने यहाँ पे निकाल लिया, इसका सेंटर से हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे। पहले एक साइड को फिर दूसरी तरफ को भी, तो उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे, तो इससे ईज़ी हो जाता है सिलाई लगाना। स्लीव्स भी हमने स्टिच कर ली हैं। सेंटर से ये देखिए इस तरह से आए हैं बॉर्डर्स और स्लीव्स के ऊपर ये बॉर्डर इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब बैक साइड से हमें थोड़ी-सी फिटिंग देने के लिए यहाँ पे मैं प्लेट्स बना रही हूँ। कमर की मार्किंग पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अब यहाँ से हमने 4 इंच अंदर की तरफ को मार्क करना है इस तरह से। ये जो सेंटर आया है इससे 3 इंच नीचे की तरफ को और 3 इंच ही ऊपर की तरफ को मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हाफ इंच इस साइड को और इस लाइन से हाफ इंच इस साइड को, और ये हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो ये प्लीट्स जो है बैक साइड में ही मैं लगा रही हूँ, इसको ऐसे फोल्ड करके दूसरी तरफ भी ये ट्रेस हो जाएगा।
तो इस तरह से हमने ये प्लीट्स देनी है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी बैक साइड से। साइड में ये जो फिटिंग की सिलाई है ना, इसको थोड़ा-सा मैंने डार्क कर लिया। अब ये कमर से लेके नीचे की तरफ को 6 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। यहाँ मैं पॉकेट लगा रही हूँ। अब ये रही साइड की सिलाई। तो यहाँ पे कमर की हमने जो मार्किंग की है ना, वहाँ से नीचे की तरफ को 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये जो गैप है ये हमने ओपन रखना है और दोनों तरफ को सिलाई जो है हम क्लोज कर देंगे। राइट साइड में ये मैं पॉकेट लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है। 14 इंचेस इसकी लेंथ है और डबल करके 7 इंच इसकी विड्थ है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। ये हमें 7 इंचेस चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 1.5 इंच हमने ऊपर की तरफ को छोड़ दिया। 6 इंच पे फिर से मार्किंग की। अब यहाँ से हमने शेप देनी है, तो उससे पहले ये देखिए 1/2 इंच का ना कट लगा दिया इन दोनों मार्किंग के ऊपर। यहाँ से हम इसमें शेप देना इस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक ऐसे ले गए और इस तरह से ऊपर की तरफ को ये जो सामने मार्किंग है ना, इसके बराबर तक हमने इसी तरह से ये शेप बना देनी है। उसके बाद बस स्ट्रेट इस तरह से कॉर्नर पे ले जाके इसको छोड़ देंगे। जहाँ से हमने ये कट लगाया था वहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और ये देखिए उस कॉर्नर तक हम कटिंग कर लेंगे इसकी। ये 6 इंचेस वाला जो एरिया ना, इसको छोड़ के हमने पूरी पॉकेट में स्टिचिंग कर लेनी है इस तरह से। इस कोटी के साथ इसको स्टिच करना है, तो उसके लिए मैंने रॉन्ग साइड रखी है कोटी की बाहर की तरफ को। ये देखिए अब हमने इसको ना ऐसे फोल्ड कर लेना। तो ये मैंने मार्किंग कर ली हुई है जहाँ पे हमारी सिलाई आनी थी ना फिटिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली है। वहाँ पे हमने अब स्टिच करना है इस पॉकेट को। तो पॉकेट आप देख लीजिए मैंने कैसे रखी है। अंदर की तरफ को ये पॉकेट रखी है और रॉन्ग साइड इसकी बाहर की तरफ को रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे रख के हमने ये पहली सिलाई जो है लगा लेनी है इस तरह से। नीचे वाला जो पोर्शन है ना, मतलब बैक वाला जो पार्ट है, उसके साथ हम पहले इस पॉकेट को स्टिच करेंगे इस तरह से। जहाँ से हमने कट लगाया हुआ है ना, वहाँ से ये सिलाई हमने लगाना स्टार्ट करना है। बहुत ही इजीली ये पॉकेट इस तरह से लग जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पक्का कर लिया सिलाई को। और ये जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है ना, इसके ऊपर इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है इस पॉकेट को। दोनों ही पार्ट्स को हमने एक बराबर कट किया है। 6 इंचेस ही हमने कट किया है दोनों तरफ, तो एक बराबर आता है। ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होता है। तो ये जो दूसरा कट है वहाँ तक हमने सिलाई लगाई और अच्छे से पक्का कर दिया। अब एक तरफ तो ये सिलाई लग गई। अब ये देखिए अब हमने इसको कर लेना है राइट साइड से टर्न। तो ये देखिए राइट साइड इसकी बाहर को आ गई है पॉकेट की। बस ऐसे ही जैसे ये कपड़ा रखा है ना, ऐसे ही हम इस पे सिलाई लगा देंगे। बस हमने इसको टर्न करके नीचे की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है बस। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। ये दूसरी सिलाई लगाना तो बहुत ही ईजी है फिर। ये पॉकेट भी हमारी लग गई है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से आयरन करके हम बिठा देंगे, सेट कर लेंगे। ये अभी आपको मैं पहन के दिखाती हूँ, बट आप देख लीजिए किस तरह की ये कोटी बनी है। कोटी बोल लीजिए, जैकेट बोल लीजिए। तो इस तरह की शॉल से हम बहुत ही प्यारी सी ये इस तरह की कोटी बना सकते हैं। अगर आपकी शॉल की लेंथ ज़्यादा है तो आप इसको लॉन्ग रख सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये जो नेक वार्मर है इसको हम किसी भी स्वेटर या फिर जैकेट के साथ ले सकते हैं।
चलिए फिर जल्दी से एक लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।